बाज़ारों और ठेलों पर मिलने वाली दही फुल्की जो 150 से 200 की प्लेट मिलती है, इससे आपका ना तो पेट भरता है और ना ही नीयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ताहा होम व्लॉग्स में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए दही फुल्की की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कम खर्च में आप और आपकी फैमिली बहुत ही आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए दही फुल्की की ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर एक बाउल में सबसे पहले तो मैं बूंदी को भिगो लूँगी। देखिए ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम है और इसे हम हल्के नीम गर्म पानी में भिगोएंगे। तो ये देखिए अब ये कितनी क्रिस्पी सी है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैं नीम गर्म पानी में भिगो दूँगी। तो जी इसके अंदर हम डालते हैं नीम गर्म पानी, और पानी हम इतना लेंगे जिसके अंदर ये बूंदी जो है आराम से भीग जाए। और फूलने के बाद पानी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 कप बाकी बचा रहे, हम इसके अंदर इतना नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फुल्कियाँ तैरते हुए चूँकि पानी के ऊपर ही रहती हैं तो ये सही से फिर भीगेंगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी वज़नी प्लेट या ढक्कन आप ले लें और इसको इस तरीके से कवर करके आप रख दें। तो इससे ये होगा कि बूंदी जो है वो पानी में अच्छी तरीके से सोख हो जाएगी। अब हम दही की चटनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, मैंने सबसे पहले तो देखिए पुदीना ले लिया है 1 मुट्ठी के करीब, फ्रेश पुदीना है ये। और 1 मुट्ठी जितना ही मैंने धनिया लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ज़ीरा लिया है ½ टी स्पून और 2 से 3 लहसुन के फूल लिए हैं मैंने। तो इन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। और तकरीबन 1 किलो दही लिया है, तकरीबन आप 1 किलो से 750 ग्राम तक ले सकते हैं। तो अब ये चटनी जो है हम इस दही के अंदर ऐड कर देंगे। और जो चटनी अगर जग के अंदर रह जाए या जिस चीज़ में भी आपने चटनी पीसी है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 से 3 टेबलस्पून उस चटनी को भी आप पानी के साथ मिक्स करते हुए इसमें ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो चलिए जी हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो ½ टी स्पून नमक है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ½ टी स्पून लाल मिर्च, और ½ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दूँगी। चलिए जी, ये तमाम मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा और फ्लेवर आएगा इस चटनी का। तो एक चीज़ और ऐड करते हैं हम, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, ये लाजमी ऐड करेंगे। ये सारे मसाले आपने डालने हैं, कोई भी मसाला आपने इसमें से स्किप नहीं करना है। इन तमाम मसालों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है जब ये कंबाइन होते हैं। तो चलिए जी अब दही को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं हम, और ताकि ये सारे मसाले दही के अंदर एक जान हो जाएं। चलिए जी दही की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार है। तो अब बाकी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए बूंदी कितने अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए। अब अगर इसे हम हाथों से दबाकर निचोड़ेंगे ना, तो ये सारी बूंदी जो है वो टूट जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक छन्नी की मदद से इसका पानी हमने छान लेना है, देखिए। और इसको हम डायरेक्ट ही जिसमें हमने दही बूंदी बनानी है उसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे। चलिए जी, तो मैंने दही बूंदी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर हम बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे। तो मैंने 2 आलूओं को बॉईल करने के बाद इस तरीके से पीसेस में काट लिया है। अगर आप बड़े साइज़ के पीसेस खाना पसंद करते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 कप चने हैं ये भी ऐड कर दूंगी। बॉइल्ड चने हैं और चने बॉईल करना सबको आते हैं, तो इसके लिए बताती चलूँ
कि मीठा सोडा डाल के मैंने इन्हें रात को भिगो दिया था, हाफ़ टी स्पून, और सुबह मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। अब जो मुझे गोभी बहुत पसंद है सलाद के तौर पे, तो मैंने बारीक बारीक सी कटी हुई इसके ऊपर गोभी भी ऐड कर दी है, और खीरे ऐड करूँगी मैं इस तरह पीसेस में कट करके, छोटे पीसेस में काट के ऐड करेंगे। एक टमाटर है छोटे साइज़ का, इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। और साथ ही अगर प्याज ना हो किसी भी दही बूंदी में, चाट में या चना चाट में, तो मज़ा ही नहीं आता, तो हम इसके ऊपर प्याज भी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा प्याज ऐड कर लीजिए। तो जी यहाँ पर हमारी दही बूंदी का तकरीबन सारा मसाला रेडी हो गया, तो अब इसके ऊपर हम दही ऐड कर देंगे जो हमने चटनी के साथ बनाकर रखा था। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जितना दही ऐड करना है, कम या ज़्यादा आप वो ऐड कर सकते हैं, या अगर चाहें तो थोड़ा सा दही अभी ऐड कर दें, यानी कि हाफ़, और हाफ़ बचा के रख लें। तो जब आप ये दही बूंदी किसी को भी सर्व करेंगे तो थोड़ा सा दही एडिशनल तौर पे आप उसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया है और हाफ़ से ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी दही बूंदी बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में तैयार है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक है, और जो चटनी हमने दही में ऐड की है उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कम खर्च में ये इनफ क्वांटिटी में आपके घर में ही रेडी हो जाती है, जो कि आप बाज़ार और ठेलों से इतनी ज़्यादा महंगी लेकर खाते हैं, तो जिससे हमारी ना तो नीयत भरती है और ना ही पेट। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक है, ऐसे खाकर भी ट्राई करेंगे। तो जी मैं अपने घर पे इसी तरीके से ये दही बूंदी तैयार करती हूँ, तो मेरे बच्चे और घर वाले बहुत ही शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। तो अगर आपको ये दही बूंदी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, नए फ्लेवर और नए जायकों के साथ। माशाल्लाह से देखिए इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा है, और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।